2024 चल रही। 24 जनवरी 2023 को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। 26 से 27 को मैंने 27 जनवरी को मैंने ज्वाइन कर दिया। 26 जनवरी है ना, 27 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया जुमे के रोज। 27 जनवरी के बाद से लेके मैंने विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लगी, जब तक शायद 9 तारीख को लगी थी, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को उस दिन भी मैं अलीगढ़ गांव में था, देवली उनियारा के मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के संग बुनियाद रखने के लिए गया था कि 12 बजे से पहले आचार संहिता लगने से पहले वहां की संग बुनियाद रखी है, वो वापस आ जाओ। उस दिन का भी सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया, बैठा नहीं आ आपके वहां गया, 150 किलोमीटर वापस आया। टोंक में आते मुझे पता लगा आचार संहिता लग गई, शायद आप साथ में थे। मेरे आने के बाद आपके मदरसों के बच्चों को ड्रेस मिली, मानते हो? आज तक नहीं मिली। मेरे आने से पहले ऑनलाइन था आपका मदरसा का रजिस्ट्रेशन, मैंने ऑफलाइन करवाया, और ऑफलाइन भी इतना शानदार करवाया कि डीएमओ से फाइल अप्रूव करा के लाओ, रजिस्ट्रेशन कर दो। सरलता कर दी, इतनी सरलता कर दी कि जिनके 20-20 साल से मदरसे रजिस्टर नहीं हुए थे, वे आपके इस 1 साल के अंदर 600, 700, 800 करीब मदरसे रजिस्टर करके दिए, और अकॉर्डिंग रूल्स, ऐसा नहीं कि बिना रूल्स के किए, बिल्कुल उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनवाई है, डीएमओ ने निरीक्षण किया, फिर उसके बाद करके दिए, लेके करके दिए, जरूरत वाले थे वो, हो गया। 250 से 300 ज्यादा मदरसे क्रमोन्वित किए मैंने, 5वीं से 8वीं क्लास तक के किए आपके। स्मार्ट क्लास आपके 500 लग चुकी, 500, 270 एक लग चुकी, 770 स्मार्ट क्लास लगना 1 साल के अंदर महीना रखता है, 500 पेंडिंग पड़ी, वो भी लगेगी इंशाल्लाह। कंप्यूटर लगे आपके मदरसों में, फर्नीचर लगा आपके मदरसों में। मेरे आने के बाद में शिक्षा अनुदेशकों की मांग थी, पैरा टीचर बोलते थे, आपका नया नाम शिक्षा अनुदेशक दिया गया। आपकी सैलरी 11,800, 100, 300 जो भी थी, लाइब्रेरी पुस्तकें थी, आपको 16,900 रुपए आपकी सैलरी की। आपका नया कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बना, नई सैलरी आ गई। और यह भी मेरे खुशी की बात है कि मेरे रहते आपका 10% का भी मामला और हो गया कि हर साल 10% 5%, तो 5% बढ़ा ना, बढ़ गया, सैलरी भी आ गई, जुड़ के भी आ गए, आया नहीं आया बताओ। 12-13 साल से कोई भर्ती नहीं निकल रही। सबसे बड़ा मुद्दा था नियमितीकरण का और नई भर्ती। मैं आज फिर कह रहा हूं कि नियमितीकरण वाले मुद्दे के ऊपर अपनी फतह होगी। आप लोगों ने बड़ी मदद की, पूरे पैरा टीचर्स ने मदद की। मैं नाम नहीं जानता हूँ, महबूब और वो 2-4 अच्छे लोग हैं। लोग कोई मेरे लिए कोई बुरे दिन, मुझे तो गाली देते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार कभी मेरी बात तो सुनो यार। मैं किसी की बुराई करता भी नहीं हूं, लेकिन कम से कम बात सुन के तो किसी को गाली दे दो भाई। उस महबूब ने, उसकी पूरी टीम ने, आपका भी बड़ा रोल है, हमारे और भी प्रदेश अध्यक्ष आपके वो क्या नाम, आजम जी, और आपके वो अपने जो हमारे गांधीवादी नेता वो शमशेर जी, इन्होंने सब ने लगा के रूल्स वाली बात भी सेट कर दी। ये देखो चिट्ठी मेरे पास पड़ी, 31 मई को हमने बोर्ड के द्वारा चिट्ठी भेजी। किसको भेजी? सुशासन सचिव कार्मिक विभाग को, कि किन किन नियमों के अंतर्गत नियमित किया जाने के संबंध में दर्शन प्राप्त करे। बात आ गई। अब अगर हमें वो मांग ले, अपने रूल्स की कॉपी दे देवे, बात खत्म हो गई। सुबह शाम हो रही है तो ये काम हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है, अरे तुम्हारे घरों में दिए जलेंगे तो मेरे को कहा दुख है यार, मैं तो खुश हूँ कि मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ। भाई बुराई है सर कहीं? नवाब भाई बताओ। कोई बुराई नहीं सर। आपके लिए लगा 31/5 को चिट्ठी लिखी, फिर वापस आज मीटिंग करके आया हूँ। मैंने कहा इस काम को कैसे भी अंजाम दो, लिख कर दो मेरे को, मैं खुद मिल लेता हूँ। राजन विशाल जी अच्छे आदमी है, सीएम साहब से मिलना तो मिल लेता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से मिलना तो मिल लेता हूँ, उनसे पूछ के कर लेंगे काम। अब आ जाओ भर्ती की बात। जिस भर्ती के बारे में आपके यहाँ 2 तरह के विवाद थे साहब, रीट होनी चाहिए और नॉन रीट होनी चाहिए। नॉन रीट वाले भी कोई दूसरे नहीं थे, आपके भाई बहन थे। रीट वाले भी आपके भाई बहन थे। साहब रीट लागू करो, नॉन रीट लागू करो, रीट लागू करो, नॉन रीट। अरे भाई ऐसे मत करो। फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों को शामिल किया।
ऐसा एक सिस्टम तैयार कराया। पूरा मदरसा बोर्ड, मैं आज कहता हूँ मेरे सेक्रेटरी से लेके चपड़ासी तक लोगों ने उसमें मेहनत की। आप लोगों की मेहनत भी थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत भागदौड़ की। और मैं मेरे विधायकों को भी धन्यवाद दूंगा आज इस बात के लिए, आज आपके सामने बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा मदद मेरी हाकमली विधायक ने की, मेरी मैं बोलता हूँ, साले मोहम्मद जी ने की, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने की, रफीक भाई ने की, अमीन कागजी साहब ने की, उस वक्त के जो भी आपके विधायक थे आरए जीते हुए, सबने मदद की। हाकिम भाई तो मेरे साथ राजन उनके पास गए थे, अखिल अरोड़ा जी, फिर उन्होंने हमें भेज दिया था उनके पास, वो क्या नाम था उनका, नरेश ठकराल जी के पास, कि जाओ आज की तारीख में काम हो। सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई, मैंने कहा साहब पद कम मत करना, 6843 की तो भर्ती, इसमें से क्या पद कम करोगे। सब ने कोशिश की, उन्होंने यस दे दी। दिनमान की बात है, मुकद्दर की बात है कि जब हमारी फाइल बिल्कुल ओके होती, जब भी तो कोई विज्ञापन निकलता होगा, ऐसे थोड़ी विज्ञापन निकल जाता है दूरी पे। अपने विज्ञापन जारी कर दिया। मेरे को लग रहा था कि शायद 5 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो 4 तारीख और रात को 10 बजे तक बैठ के अपने विज्ञापन भास्कर और पत्रिका में दोनों विज्ञापन डलवा दिया था। आ भी गया। एक दिन बाद में आपका निमित्तीकरण वाला आदेश आ गया था, वो भी अपन ने करवा दिया। 10 तारीख को आचार संहिता लगी। उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि इनकी स्क्रीनिंग आपकी पहले करवा ली। स्क्रीनिंग तो आपकी पहले करवा ली थी, दोबारा कराने की आजूर थी। अगर 2 दिन का समय मिल जाता ये मोहर मार देते, आचार संहिता लग गई। आज की तारीख में राजस्थान मदरसा बोर्ड के बिहाफ पर आपकी भर्ती का 1% भी काम नहीं रुका हुआ है। आपकी फाइल माननीय मुख्यमंत्री के पास पड़ी है। कल भी डिपार्टमेंट के लोग जाके आए हैं, सीएम साहब के पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ा काम है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। उन्होंने एक प्रभारी बना के नागर साहब को, उन्होंने हमारा पूरा डिपार्टमेंट जाके आया, बोल के आया, साहब इस भर्ती को क्यों रोक रखा आपने, वो मतलब ही नहीं। साहब किस आधार पे करवा रहे हो, नामांकन बता दिया। मदरसों में ये भी अप्रूव हुआ था कि प्राइमरी के मदरसों में कितने टीचर, अपर प्राइमरी के मदरसों में कितने टीचर, तो कोई कमी नहीं थी अपनी फाइल में। उन्होंने कहा मैं बात करता हूं। तो सक्षम स्तर पर ये काम होना है, सीएम साहब क्या होना है। मुझे अगर समाज के लिए पांव पकड़ने होंगे सीएम साहब के, तो मैं पकड़ने के लिए तैयार हूं। ये भर्ती निकाल दो साहब, गरीबों का भला हो जाएगा। इसमें जात धर्म से ऊपर उठकर राजस्थान के युवा आपको याद रखेंगे। आप काबिल आदमी हो, आपके हाथ में आज कलम है, काम कर दो। मैं पार्टीबाजी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप राजस्थान का युवा याद करेगा, पूरे राजस्थान के युवा आप पर मन एहसान रहेगा आपका कि इस भर्ती, सबकी भर्ती निकाल दो, इनकी भी निकाल दो सर। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है तो बताओ। दूसरी बात, नियमितीकरण वाली मैं बताई थी मैंने बात, मेरे ख्याल से मेरे कार्यकाल में कोई कमी रही है तो बताओ कि ये कमी रहेगी साहब। ये वो सबका ही रुका, बताओ आप, जैसे सबका रुका ऐसे अपना रुका। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपकी भर्ती के लिए मेरे बोर्ड से तो कोई काम पेंडिंग है नहीं, एक सिग्नेचर जिसको अपनी भाषा में बोलते कि साहब आदेश जारी करना, कर दे। मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल दिखाए इस बात को लेके, दिल दिखा देंगे तो अपने भी कर देंगे। और मैं तो कह रहा हूँ पूरा डिपार्टमेंट बड़ा आनंद फानंद में, कोई 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में जो भी स्क्रूटनी होगी, जो डिसीजन होने हैं, क्या फीस निर्धारित 500 रुपये लगभग की थी, तो आ जाएगी, बोर्ड में भी आए हो जाएगी, आप लोग नौकरी लग जाओगे। मेरे को कहाँ तकलीफ है यार, मैं तो खुश नसीब हूँ, मेरे सिग्नेचर से कोई आदमी ज्वाइन करेगा, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी क्या होगी यार। मैं बोर्ड का सैलरी नहीं लेता, टीएडीए नहीं लेता, मकान भाड़ा नहीं लेता, 1 रुपया में रिश्वत नहीं लेता, उसके बावजूद भी यार अगर मेरे को उड़ामा देते हो तो आपकी मर्जी भाई। बताओ नवाब भाई, और क्या करूं बताओ। मैं तो आपके लिए मतलब मैंने जीवन दे रखा है यार। मैं तो मेरे कामों को भूल जाता हूँ, आपके काम पहले करता हूँ। अब जाते करेगी मदरसों के बंद करने वाली, ये बात मैं अब कर, बात बहुत ज्यादा चली साहब, इसीलिए हम आपके पास आए भी हैं। सुनो इन चीजों को रोका जाए। मैंने अभी बोला है, अपने डीएमओ की रिपोर्ट बाद में, मदरसा बोर्ड की रिपोर्ट भी बाद में, क्या मदरसा कमेटी ने हमें लिख कर दिया है क्या। अगर किसी मदरसा कमेटी के सदर सेक्रेटरी ने, हो सकता है विवाद में लिख दिया हो, विवाद हो जाते हैं आपस में, जब साहब इसको नीचा दिखाना नहीं। अगर मदरसा कमेटी के सदर सेक्रेटरी ने कुछ चिट्ठी लिखी है, उसकी भी जांच करवाओ, क्या कारण से लिखी गई, किस कारण से लिखी गई, कहीं गलत तो नहीं लिखी, कहीं आपस का झगड़ा तो नहीं है।
अगर वो कहता नहीं साहब हमारी सहमति से दिखा तो फिर बंद कर देंगे, फिर तो कोई एतराज नहीं, तो एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और अगर वहां विवाद नजर आया तो उसको रोक देंगे, बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। यार जो आदमी रजिस्ट्रेशन करता है वो रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है क्या? ये तो समझ में नहीं आ रहा था। तभी तो ये मामला ये केस आया कि 430 मदरसों का एक लंबा चौड़ा लिस्ट आ गई साहब यहाँ पर। नहीं किस तरीके से नहीं, है ये, नहीं, क्या कोई, है कोई क्या किसी ने गलत आपको सूचना दी। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ज्ञापन भी लेके आए उसके लिए आपके पास। दो मेरे को ज्ञापन दो, मैं लगा लेता हूँ। और सुन लो, देखो आज ये मेरे काम में लिख रखा है मैंने, मदरसों को बंद करने वाली रिपोर्ट किसी ने दी। अरे आओ आओ भाई, पीछे बैठे थे आप, आप तो आकर भी गए थे मेरे पास। ये नई भर्ती के लिए आए थे, नहीं वो देगा तो मैं इसके लिए ज्ञापन और ये ज्ञापन आपको अभी सबके साथ दिला देना। मदरसों को जो बंद करने को रोका जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं इस काम को मेरी फाइल में लगा लेता हूँ। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, डायरेक्टर मैडम को, सीएम साहब को लिखकर देता हूँ। और मैं मेरे बोर्ड को भी सख्त हिदायत दे के आया हूँ, अभी जस्ट मीटिंग से आया हूँ। अगर आप मोजिज लोगों को बुलाना हो तो हमने बुला लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई आप मोजिज हो मेरे लिए यार, क्या बात कर रहे हैं इमरान भाई? मदरसे बंद क्यों होंगे? अपना युवा लगेंगे। ये नवाब साहब मेरे लिए मौजूद है यार, आप मेरे लिए मौजूद हो, मेरे बोर्ड के मेंबर हैं यार, क्या बात कर रहे हो आप? ये पॉलिटिकल आदमी है, 3-4 बार के पार से हजरत खड़े, मैं सबको बाई नेम जानता हूँ यार, इसी क्या बात कर रहे हो? मेरे लिए सब आप इम्पोर्टेंट हो, सब मौजूद हो, इस बात को ऐसे मत करो। फिर बोल रहा हूँ, जिन मदरसों की लिख कर आई है उनकी जांच कराऊंगा, उनकी जांच कराऊंगा कि कहीं आपस के विवाद में तो नहीं लिखी। और अगर उन्होंने कहा हमने सही लिखी और कंफर्म हो गई रीचेक में, फिर बंद कर देगा, मैं एतराज नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं। और हमारी तरफ से हम चल के कोई मदरसा बंद नहीं कर रहे, न हमारे पास कोई सरकार का आदेश है, न मदरसा बोर्ड ने कोई आदेश दिया। अगर किसी ने कहा तो गलत कहा है। और बोलो, बस यही चाहिए मैं आपसे कि वो जांच नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पता लग आप जाएगा। मेरी तरफ से डोंट वेरी रहो। मैं मेरी तरफ से एकदम ये मान के चलो कि मेरी कलम से कभी बुरा नहीं करूंगा, अच्छा करूंगा मेरी कलम से। और मैं तो चाहता हूँ यार, ये आपके दो, अभी मैंने किसी को बुलाया, मैंने कहा यार आप जाके बात करना। स्मार्ट क्लास का बजट नहीं मिला था पिछली बार अपने को, थोड़ा लेट हो गए थे अपने, वो स्मार्ट क्लास मिल जाए तो जिन मदरसों में स्मार्ट क्लास नहीं है वो स्मार्ट क्लास भी लग जाए। फर्नीचर का अभी तो अपने नई मांग और कर रखी है, बता दूं मैं आपको। मैंने राजन विशाल जी को मिलकर कही है बात, मैंने कहा साहब प्रत्येक मदरसे में नेशनल फ्लैग लगाया जाए, अच्छा मैसेज आएगा। वैसे गलत तो नहीं, हर मदरसे के बाहर हमारा बोर्ड लगना चाहिए, नीचे लिखो राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के होना चाहिए ना। और मैंने कहा इसका साहब इसका बजट दो, खेल कूद के लिए पैसा दो, स्कूल बैग नहीं हमारे बच्चों के पास, स्कूल बैग का पैसा दो, टीएलएम किट का पैसा दो। जब स्कूल ड्रेस देती स्कूल बैग भी दे दो, सिलेबस तो दे ही रहे हम लोग, तो स्कूल बैग भी दे दो। तो सब पॉजिटिव लोग हैं, किसी के लिए अपने जबरदस्ती मन में नेगेटिविटी पैदा करते हैं तो अलग बात है, सब पॉजिटिव लोग हैं। देखो मेरे को तो, मैं तो फिर कहता हूँ, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनका नारा था मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे। तो मैं तो आपको रियल बता रहा हूँ, मेरे से जितना मांगा जा सका मैंने उतना मांगा। और फिर नई सरकार को लिख के दिया, मैंने कहा नए मुख्यमंत्री आए, मैंने कहा काम विकासशील आदमी है, लिख के दिया है। पूरा डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट है वो पूरा पॉजिटिव है, मैं आज बता रहा हूँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमारी हर बार बात सुनी, नहीं बिल्कुल अच्छा करके लाओ, इसको और अच्छा ढंग से करो, इसको आगे बढ़ाओ। मदरसों में मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना का 19-20 में किसका पैसा गया, 20-21, 21-22, 22-23 पूरा रिव्यू रिपोर्ट लेके आया हूँ। जिसका पेंडिंग उसका पैसा दो, किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आया उससे फोन करके मंगाओ, किसी का कोई टेक्निकल स्वीकृति में प्रॉब्लम है उसको सही करा लो, कोई कार्यकारी एजेंसी है वो सही करा लो, लेकिन इनको डेवलपमेंट का पैसा दो, ये काम रुकने नहीं चाहिए। अब आचार संहिता भी हटेगी, लोकसभा चुनाव भी हो गए, वर्किंग होनी चाहिए, बहुत सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। ये मेरी तरफ से आप 20% और कोई आदेश बताओ। सर एक रिक्वेस्ट है हमारी, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट, आपसे फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई है। अभी जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो शिक्षा निर्देशकों को इस बात को लेकर भी थोड़ा सा डर का माहौल है। क्या वो डर अलग अलग तरह का है कि गवर्नमेंट को लेकर भी डर है